दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नेवी की तरफ से दो अलग अलग हेलीकॉप्टर खरीदने का प्रोजेक्ट को बनाया गया है। एक में 123 नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जबकि दूसरे में 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल है। और पिछले हफ्ते ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए दो अलग अलग टेंडरों में करीबन 230 हेलीकॉप्टरों के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू किया गया। और दोस्तों, इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ और दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के लिए अमेरिकी, फ्रेंच और साउथ कोरियन कंपनियों के साथ साथ रशियन कंपनियों के लिए भी हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। पर इन हेलीकॉप्टरों में से इंडियन नेवी के लिए अगर कोई हेलीकॉप्टर सबसे सुइटेबल है तो वो है फ्रांस के एयरबस कंपनी द्वारा बनाया हुआ पैंथर हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं कि इंडियन नेवी के लिए एयरबस का पैंथर हेलीकॉप्टर ही क्यों सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से पिछले हफ्ते ऑफिशियली 230 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू किया गया। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत 123 हेलीकॉप्टर नेवल मल्टीरोल हेलीकॉप्टर होगा जिसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी होना चाहिए, जबकि 111 हेलीकॉप्टर लाइट नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के कैटेगरी का होना चाहिए। दोस्तों, माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टरों के इतिहास में यह सबसे बड़ा टेंडर है जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू करीबन $10 बिलियन की लागत का है। इस टेंडर के लिए फ्रेंच कंपनी एयरबस की तरफ से अपना पैंथर हेलीकॉप्टर का ऑफर किया गया है। एयरबस AS565 MBE जिसे पैंथर हेलीकॉप्टर भी बताया जाता है, वो असल में एक नेवल मल्टीरोल हेलीकॉप्टर है जिसे इंडियन नेवी के लिए मल्टीरोल हेलीकॉप्टर के टेंडर में ही ऑफर किया गया है। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों को स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टीरोल मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर भी बताया जाता है। हेलीकॉप्टरों को स्पेशली नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए डिजाइन किया गया है और इन हेलीकॉप्टरों के पास मैरीटाइम सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअलिटी एवैक्यूएशन और ऑफशोर पेट्रोलिंग जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशनों को अंजाम देने का क्षमता भी है। एयरबस के पैंथर हेलीकॉप्टरों में सैफरन के बनाया हुआ एराइल 2N टर्बोशाफ्ट इंजनों का इस्तेमाल किया गया है जो एक हाईली रिलायबल इंजन है। इन इंजनों को हाई ऑल्टीट्यूड और हॉट वेदर कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए इन इंजनों को इंडिया के वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन में एक परफेक्ट इंजन माना जाता है। जबकि हेलीकॉप्टरों के अंदर ऑटोमेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किए जाने की वजह से हेलीकॉप्टरों को सबसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर भी माना जाता है। पैंथर हेलीकॉप्टरों को खाली एंटी सबमरीन रोल में नहीं बल्कि इन हेलीकॉप्टरों में बेहतरीन एंटी सरफेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। ओवर द हॉरिजन स्ट्राइक के लिए हेलीकॉप्टरों में अत्याधुनिक एंटी शिप मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा हेलीकॉप्टरों के द्वारा इन लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइलों के इस्तेमाल करके दुश्मनों के जहाजों को ढूंढना, उसे आइडेंटिफाई करना और प्रिसिजन गाइडेड तरीके से उसे खत्म करने का भी क्षमता है। इसके अलावा इन हेलीकॉप्टरों के पास इस कैटेगरी के बाकी हेलीकॉप्टरों की तुलना में ज्यादा समय तक हवा में रहने का क्षमता और ज्यादा तेज गति से उड़ान भरने का क्षमता भी है। इन अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों के पास ऐसा कुछ इक्विपमेंट है जिसके द्वारा ये हेलीकॉप्टर खतरनाक से खतरनाक समुद्र के बीच में हवा हो चाहे तूफान हो किसी भी सिचुएशन में ऑपरेशन करने के साथ साथ बिना किसी हिचकिचाहट के जहाजों के डेक के ऊपर लैंडिंग और वहां से टेक ऑफ भी कर सकता है, चाहे वेदर कंडीशन कैसा भी हो और जहाज कितना भी अनस्टेबल हो। और दोस्तों, इंडियन ओशन एक गर्म पानी का समुद्र होने की वजह से यहाँ पे बाकी ओशनों की तुलना में लहर ज्यादा रहता है और इसी वजह से माना जा रहा है कि इंडियन नेवी के मल्टीरोल हेलीकॉप्टरों के हिसाब से पैंथर हेलीकॉप्टर एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। इन हेलीकॉप्टरों को मेंटेनेंस करना भी काफी आसान और काफी किफायती है। हेलीकॉप्टरों में फाइबर ग्लास और कंपोजिट मटेरियलों का इस्तेमाल किया गया है जिस वजह से इसके ऊपर जंग लगने का संभावनाएं भी बहुत कम होता है, साथ ही साथ रेयरली मेंटेन करना पड़ता है। साथ ही साथ इन हेलीकॉप्टरों में अत्याधुनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल करने की वजह से हेलीकॉप्टरों का मेंटेनेंस ड्यूरेबिलिटी भी काफी कम है, मतलब बहुत समय अंतराल में इसे भारी भरकम अपडेट या मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है। इन हेलीकॉप्टरों को खाली एंटी सबमरीन रोल नहीं बल्कि एंटी सरफेस रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही साथ आकार में बड़े होने की वजह से हेलीकॉप्टरों को दूसरे कामों में भी उपयोग किया जा सकता है। एयरबस कंपनी की तरफ से इस हेलीकॉप्टर के टेंडर में भारतीय कंपनी महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप किया गया है जिसका फैसिलिटीज बेंगलुरु में है। दोस्तों, माना जा रहा है कि अगर एयरबस कंपनी का ये हेलीकॉप्टर टेंडर को जीतता है तो आने वाले समय में इन बेहतरीन हेलीकॉप्टरों को बेंगलुरु में बनाना संभव हो पाएगा। साथ ही साथ एयरबस हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्टों को बेचने वाला दुनिया के 3 सबसे बड़े कंपनियों में से एक कंपनी है और इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर भारत में एयरबस कंपनी का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनता है तो आने वाले समय में ये भारत के इकोनॉमी और टेक्निकल एबिलिटी के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन नेवी के लिए इन हेलीकॉप्टरों को कितना बेहतरीन माना जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबसे बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।